एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। क्या? वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से रात की तारीकी में एक मर्तबा फिर से हमला करने की कोशिश की गई। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। भारतीय जासूस तैयारी की कराची के करीब परवाज है। एक भारतीय जो स्पाई प्लेन है या जासूसी करने का जो तैयारा है वो कराची के पास देखा गया है। अब भारत इस वक्त जासूसी कर रहा है और जासूसी के लिए भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो हैं उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो आईआरएस है उसका सिस्टम यहां पर लगा है और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके सिस्टम्स को जाम करने की सलाहियत रखता है। इंडिया बहुत ही ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी भी वक्त जंग छेड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खौफ का माहौल है। आखिर क्यों पाकिस्तान घबराया हुआ है, आगे जानेंगे पाक मीडिया की जुबानी पूरे सच के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा और ख़ास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पिछले कई हफ्तों से भारत की सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरह जंगी जुनून का मुजाहरा कर थी और इश्तियाल अंगेज बयानात दे रही थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में बाकायदा छेड़छाड़ शुरू कर दी है। कराची खास तौर पर इनके निशाने पे है। मैं आपको बताऊं कि भारत का एक जासूस तैयारा कल अबू धाबी से भोज के लिए परवाज की और पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होते ही इसने अपना रुख कराची की जानिब मोड़ लिया। अभी इसने डेटा इकट्ठा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया था। पीएफ के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फौरी तौर पर फाल हो गए और उन्होंने भारत के इस जासूस तैयारी की कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर जैम कर दी। इस जासूस तैयारे को भोज की तरफ से इंडियन फजाई हदूद में दाखिल होना था, तो इंडियन एयरफोर्स की इस शरारत का मकसद सिर्फ ये था कि वो इस बात का अंदाजा करना चाहती थी कि पाकिस्तान किस हद तक अलर्ट है और अचानक हमले की सूरत में उनका रिस्पांस क्या होगा। पाकिस्तान के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का अरसा खतरे से खाली नहीं है। शैतान मोदी ने पिछले 5 महीने से कराची पर अपनी शैतानी नजरें गाड़ रखी हैं और भारतीय सेना मोदी के शैतानी अज़ाइम की तकमील के लिए पिछले 5 महीने से मुसलसल हालत जंग में है। इंडियन आर्मी आजकल राजस्थान में थरशक्ति के नाम से मशकें कर रही है, लेकिन शैतान मोदी अब अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को राजस्थान और सरक्रीक में जमा होने का हुक्म दे चुका है। बज़ाहिर इस गैर मामूली नकलो हरकत की वजह यह बताई जा रही है कि भारत की तीनों सर्विसेज राजस्थान और रन ऑफ कच्छ के कुछ इलाकों में मुश्तरका मशकें करेंगी ताकि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का अमल बेहतर बनाया जा सके। तो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रहने वाली इन मशकों को त्रिशूल का नाम दिया गया है और भारत ने सरकारी तौर पर इसका नोटम भी जारी कर दिया। भारत ने मई में पाकिस्तान पर फिजाई मशकों की आड़ में हमला किया, तब ये लोग दोबारा मशकों की आड़ में गुजरात और सरक्रीक से कराची की तरफ बढ़ने की मज़मूम कोशिश कर सकते हैं। पिछली बार इन अहमकों ने पहलगाम वाक़े का जवाब तराशा था। ये अब भी किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। रॉ ने आज इंडियन आर्मी के लिए एक रेड अलर्ट नोटिस के जरिए इंडियन फौज के दस्तों पर हमले का खदशा जाहिर किया। रॉ का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में 20 से 25 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की है और अनकरीब कोई नया बड़ा हमला करने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस ने भी आज एक ऐसा ही दहशतगर्दी का ख्याली मंसूबा नाकाम बनाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने 2 नौजवानों को मीडिया के सामने पेश करके दावा किया कि दहशतगर्द किसी खुदकश मिशन का हिस्सा थे और इनका ताल्लुक एक बैनुल अक़वामी गिरोह से है। नाज़रीन, हुआ यूं कि अबू धाबी से भारत जो है एक उनका प्लेन ट्रैवल कर रहा था जिसको वो एक मुसाफिर तैयारा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट अ मुसाफिर प्लेन। वो मुसाफिर तैयारा बिल्कुल भी नहीं था, पैसेंजर प्लेन वो नहीं था। नाज़रीन, वो क्या था? वो GB5000 था जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके सिस्टम्स को जाम करने की सलाहियत रखता है और इसकी कैपेबिलिटीज इंतहाई ज़्यादा है। नाज़रीन, जदीद एवियोनिक्स इसमें होते हैं। नाज़रीन, अब उसके थ्रू पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कराची के थ्रू जब वो ट्रैवल कर रहा था और कराची के थ्रू जब उसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को जाम करने की कोशिश की, हमारे जो वहाँ पर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे, हमारे वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे, उनको जाम करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने
ने कहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब किए हुए हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर एक्टिव है। तो अगर हम हमला करेंगे, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने जैम कर लिया, पहले से ही बंद कर लिया, तो फिर पाकिस्तान को एरियल सपोर्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स से वो जो जितना डरते हैं, तो फिर एयरफोर्स का कनेक्शन उनके साथ लॉस्ट हो जाएगा। और जब उनका एयरफोर्स के साथ कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, जब वो हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो नाज़रीन, ये वो पसे पर्दा प्लानिंग थी, ये वो खुफिया प्लानिंग थी जिसके तहत भारतीय इस तैयारे ने, GV5000 ने, जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, पाकिस्तान के सिस्टम्स को जैम करने की कोशिश की। अब राजनाथ ने नाज़रीन कराम जुम्मे के रोज जो अपने आर्मी कमांडर्स के साथ मीटिंग के अंदर सिंदूर 2.0 को फाइनलाइज किया। अब भारत इस वक्त जासूसी कर रहा है और जासूसी के लिए भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो हैं उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो IRS है उसका सिस्टम यहां पर लगाया, ISR का सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। ISR होता है मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ISR जो है इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, डिफेंस और सिक्योरिटी और क्राइसिस रिस्पांस ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत जो है वो इस तरह की हरकतें करने के ऊपर आया हुआ है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के करीब इंडियन एयर फोर्स और रॉ ने मिलकर एक तैयारा जो है, जो कि G5000 तैयारा है, ये अरेबियन सी पर नाज़रीन कराम पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहा था। और इससे आपको यह भी समझ लग जाएगी कि इस मर्तबा भारत जो है वो नेवल साइड पर कुछ ना कुछ करना चाहता है। अबू धाबी से इंडिया जो है एक तैयारा भारत का जो है वो चल रहा था और वहां से तो ये रूटीन ऑपरेशंस करते चला, लेकिन इन्होंने अपने ISR एसेट्स जो हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस के एसेट्स जो हैं, वो कराची के करीब जब ये तैयारा पहुंचा तो इन्होंने वो अपने एसेट्स एक्टिवेट कर दिया, अपना वो वाला मोड जो है वो एक्टिवेट कर दिया ताकि ये जासूसी कर सके। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है वो मौके पर फौरी तौर पर एक्टिव हुआ और उसने इनका जो ट्रांसपॉन्डर है उसे स्पूफ किया। और अब जो फ्लाइट पाथ है नाज़रीन कराम वो सामने आ रहा है कि इंडियन एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयर स्पेस को के अंदर आना था, जिसने एंटर होना था, और वो भुज एयर बेस जो है वहां पर था, बट इट हैड टू रिटर्न होम इवन साउथ ऑफ अमरेली, ताकि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो जैमिंग का सिस्टम है उससे वो बच सके। और फौरी तौर पर नाज़रीन कराम ये गया और बिल्कुल दूसरी नुक्कर के ऊपर पाकिस्तान के रडार से, पाकिस्तान एयरफोर्स के सिस्टम पर से उठकर ये दूसरी तरफ चले गए। अब जाहिर बात है पाकिस्तान की अटेंशन वेस्टर्न बॉर्डर पर भी है, ईस्टर्न बॉर्डर पर भी है, और 2 फ्रंट्स नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो हैं वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ खोल चुका है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी मुकम्मल तौर पर अलर्ट पे है। पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और जो रीसेंट हमने फतह 4 मिसाइल जो है वो डिप्लॉय किया है और उसका कामयाब तजुर्बा किया है, वो भारत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। फिर इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांड सेंटर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिवेटेड है और ये सारा अमल जो है ये 24/7 किया जा रहा है। बिल्कुल भी 0.1% रिस्क जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं ले रही। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और आप जानते हैं कि मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बात बता रहा हूं कि इंडिया जो है ना वो बहुत एक्टिव हुआ हुआ है, वो इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है बॉर्डर की दूसरी तरफ, और खास तौर पे अपनी बड़ी एक्सरसाइजेज जो है वो करने जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।